2006 का क्वेश्चन है कैपेसिटेंस का। इसमें बोला है कि पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इज चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस V, यानी कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसको चार्ज किया है पोटेंशियल डिफरेंस V से। तो आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द चार्जिंग बैटरी द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड यूजिंग एन इंसुलेटिंग हैंडल एज ए रिजल्ट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। पहले इनके बीच का जो गैप था वो D था, तो अगर बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा प्लस CV का, इस पे क्या आ जाएगा माइनस CV का। अब इस बैटरी को क्या कर दिया हटा दिया, यानी कि इस केस में बैटरी को हटा दिया और गैप पहले से क्या कर दिया ज्यादा कर दिया, D की वैल्यू क्या कर दी इस केस में इंक्रीज कर दी। तो उस केस में ये पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो इसका आंसर आएगा इंक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा इंक्रीज। पहली बात C इक्वल टू क्या होता है कैपेसिटेंस होता है A एप्सिलॉन नॉट बाय D, तो यहाँ पे अगर D बढ़ा रहे हो तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, और कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा चार्ज कितना आ जाएगा Q इक्वल टू CV के बराबर, और चार्ज क्या रहेगा कंजर्व्ड रहेगा, क्योंकि चार्ज क्या रहता है हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। तो C अगर डिक्रीज हो रहा है तो V क्या हो जाएगा उस केस में इंक्रीज होगा, तभी तो चार्ज क्या रह सकता है कंजर्व्ड रह सकता है। एक तरीका तो ये है इसको सोचने का। दूसरा तरीका हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है QD बाय में A एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि इसके D अगर बढ़ा रहे हो चार्ज तो कंजर्व रहेगा, एरिया भी वही है, तो इस केस में D अगर इंक्रीज करोगे तो V भी क्या होगा इंक्रीज होगा। दूसरा तरीका ये है इसको सोचने का, यानी कि सिंपल हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है QD बाय A एप्सिलॉन नॉट। दूसरी बात ये हमें पता होनी चाहिए कि चार्ज क्या रहेगा कंजर्व, अगर गैप बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट बाय D, गैप बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा, यानी कि V जो है पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा ताकि चार्ज क्या रहे कंजर्व्ड रहे।